इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब। शिराजी साहब, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से मुताल्लिक हतमी डेडलाइन तो 31 जनवरी दे रही थी, तो फिर ये अचानक क्या हुआ है? हुकूमत तो PTI के मुतालबात का वैसे भी जायजा ले रही है। जी देखिए, मेरे ख्याल में इस दौरान जो हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ TV टॉक शोज में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के में इन मामलों के ऊपर जब सवाल होते रहे तो उनकी जानिब से कुछ जो जवाबात थे उससे एक अंदाजा हो रहा था कि हुकूमत शायद इन मुतालबात को पूरा करना नहीं चाहती। गोया कि सियासी कैदियों की रिहाई, और आपको मालूम है जब सियासी कैदियों की बात की जाती है तो उसमें बशमूल इमरान खान साहब, उनकी रिहाई, इसी तरह जो 2 वाक़यात हुए हैं 9 मई का और फिर 26 नवंबर का, गोया कि उसके ऊपर कमीशन का क़याम, तो लगता ये था कि बड़ी टफ किस्म की गोया के मुतालबात है और हुकूमत इन मामलात पर फैसला करने में मुझे लगता है बाजी नज़र में कोई आज़ाद नहीं है। गोया कि उनको इतना मुकम्मल इख्तियार नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता था कि जी ये तो अदालती मामलात है, अदालतों ने तय करने हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये ऐसा ना हो पाए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत भी समझती है कि वो अगर मुज़ाकराती अमल को आगे लेके चलते भी हैं तो शायद आगे चल के ये मुतालबात पूरे ना हो और मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो, तो इस दौरान काफ़ी कुछ वक्त गुजर चुका होगा। तो मुझे लगता है कि आप वो दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो ये है कि ग्रैंड अलायंस एक बनाया जाए। अब लगता ये है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की क़यादत जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनको एंगेज करने की कोशिश करेगी और उनकी कोशिश यही होगी कि एक मजबूत अलायंस बना के आगे बढ़ा जाए और हुकूमत वक्त को टफ टाइम दिया जाए, क्योंकि पार्लियामान के अंदर तो उन्होंने माहौल को काफ़ी गर्म किया हुआ है और एहतजाज हो रहा है हर रोज़, और जो एजेंडे की कार्रवाई है वो मुनासिब अंदाज में आगे नहीं बढ़ पा रही। तो मुझे लगता है कि बानी PTI ने भी जो उनके असेसमेंट है या उनको जो फीडबैक दिया गया होगा वो यही है कि शायद ये मुतालबात पूरे ना हो पाए, तो फिर बेहतर ये है कि एक लाहासिल किस्म की कोशिश ना की जाए, एक ऐसे एक्सरसाइज में ना जाया जाए कि जिसका अंजाम नाकामी की सूरत निकले। इसमें बहुत कुछ वक्त निकल जाएगा। तो लिहाजा वो जो कारकुन पहले ही तनकीद कर रहे थे तो शायद हुकूमत वक्त के साथ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो एक दबाव कारकुनों की जानिब से भी था कि इन मुज़ाकरात के अमल को एक डेडलाइन तक महदूद रखा जाए और उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर शायद इसको ना चलाया जाए। लेकिन जैसे आपने कहा है कि जब 31 जनवरी की डेडलाइन थी लेकिन उससे पहले ही इनको खत्म कर दिया गया है। अब वो दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं जो मेरे ख्याल में एहतजाज किया फिर से। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया।